आपका पसंदीदा कार्यक्रम ऑटो में रिपोर्टर। आज हम बात करेंगे निकाय चुनावों की। जी हाँ, जयपुर जिले के चौमू नगर पालिका में जल्द होने वाले हैं निकाय चुनाव। ऐसे में क्या सोचती है वहाँ की जनता, क्या है वहाँ के मुद्दे, इस बार पार्षद का चुनाव किन मुद्दों पर होगा, जानने के लिए आइए चलिए मेरे साथ ऑटो में नगर पालिका चौमू की तरफ। अब हम चौमू आ पहुँचे हैं। चौमू में हम जानेंगे कि क्या है जनता का मिजाज, क्या सोचती है जनता, ये पूरी जानने की कोशिश करेंगे। भवानी आइए मेरे साथ साथ। पहले मैं आपको दिखा दूं कि चौमू का जो सब्ज़ी मार्केट है, ख़ासतौर पर चौमू की सब्ज़ियां बहुत ज़्यादा फेमस हैं। लोग दूर दराज से यहाँ पर पहुँचते हैं सब्ज़ी लेने के लिए और जयपुर में अधिकतर यहीं की सब्ज़ी सप्लाई होती है। पूरा मार्केट सस्ता है, रोड के दोनों तरफ ये मार्केट सस्ता है। यहाँ हम पहुँच रहे हैं और ये चौमू के कुछ स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पर व्यापार करते हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप यहीं के रहने वाले हैं? मैं सर यहाँ से थोड़ा दूरी पे रहता हूँ, मतलब 15। लेकिन यहाँ का जो पार्षद हो, कैसा पार्षद हो, क्या चाहते हैं आप? सर हम चाहते हैं कि जैसे पार्षद हो तो यहाँ पे मतलब विकास होना चाहिए, एरिया का डेवलपमेंट होना चाहिए। अभी जैसे ये बाईपास है तो यहाँ पे यात्रियों के लिए सुविधा होनी चाहिए, एक स्टैंड बनना चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, पेशाब घर होना चाहिए लेडीज़ों के लिए, जेंट्स के लिए, ये सुविधा चाहिए हम सबको। अच्छा, आप यहाँ चाय बनाते हैं, चाय की दुकान है, चाय की दुकान पर चुनावी चर्चाएं बड़ी जोरों पर रहती होंगी, क्या कहते हैं लोग, कैसे भड़ास निकालते हैं अपनी? सर अभी तो जैसे क्या सर, कोरोना काल को देखते हुए यहाँ पे क्या ज़्यादा आदमी इकट्ठे नहीं हो रहे हैं और इतना जो भी हो रहे हैं वो किस तरह की बातें करते हैं? अभी सर चुनाव के अंदर विकास हुआ नहीं हुआ, क्या बातें होती है? विकास तो अभी जैसे बोलते हैं लोग कि हो रहा है, लेकिन अभी मेन बाईपास की तरफ विकास का बहुत कम ध्यान जा रहा है लोगों का। जो भी नेता है वो अपने सिटी के अंदर ज़्यादा क्या है विकास वगैरह करते हैं और अपने अपने वार्ड के अंदर पार्षद वगैरह है वो अपने वार्डों के अंदर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन बाईपास पे कोई ध्यान देने वाला नहीं है। बाईपास पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। ये बाईपास है जहाँ पर फल सब्जी ये मंडियाँ यहाँ पर लगती हैं और ये बीकानेर को जोड़ने वाला हाईवे है जहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ निकलती हैं। जयपुर बीकानेर हाईवे है और आप देखिए यहाँ जो लोग हैं वो जो व्यापार करते हैं वो सब्जियों का व्यापार यहाँ पर होता है। लेकिन विकास के नाम पर अगर हम बात की जाए तो यहाँ पर महज गंदगी, अतिक्रमण और नालियों की सफाई नहीं होना और जो छोटे मोटे विकास कार्य जो कॉलोनी के होते हैं वो सब नहीं हैं। देखिए यहाँ पर और भी लोग, इनसे बात कर लेते हैं। सर क्या शुभ नाम आपका? गणेश सैनी। गणेश जी, एक चीज़ बताइए, क्या लगता है आपको कैसा पार्षद होना चाहिए आपका? पार्षद जो काम करने वाला हो चाहिए। हर बार हम यही सोच के वोट देते हैं। अब वोट तो देना ही पड़ता है, क्या करें, वो तो अपना अधिकार है। देते तो अच्छे के लिए हैं लेकिन अच्छा करते नहीं है। इस बार ऐसे कौन कौन से काम है जो आपकी कॉलोनी में नहीं हुए हैं? कॉलोनी में क्या है, अब जैसे पानी की सुविधा नहीं है अच्छी तरह से है और पेशाब करने की सुविधा नहीं है औरतों के लिए, बच्चों के लिए। अच्छा, पार्षद जो आप चुनते हैं वो किसी पार्टी को देखकर चुनते हैं या कोई व्यक्ति को देखकर चुनते हैं? पार्षद तो पार्टी को देख के चुनते हैं। वो तो व्यक्ति देखकर क्यों नहीं चुनते हैं? यही तो हमारी कमी है, हम सिर्फ पार्टियों में फंस कर रह जाते हैं। अब पब्लिक जहाँ पे वोट देते हैं वहीं देते हैं सर। नहीं, आप भी तो एक मतदाता हैं, आपका अधिकार है। क्या चाहेंगे आपकी भाई कैसा पार्षद मेरा हो? सर घर में जो आदमी देते हैं सब परिवार एक जगह देते हैं वोट। तो नहीं, वोट तो सबका अपना अधिकार है। वो अधिकार तो है लेकिन घर वाले एक देते हैं तो वहीं भी देना पड़ता है वोट। चलिए, इनकी थोड़ी सी घर से जुड़ाव ज़्यादा है, घर वाले जिधर वोट देते हैं उधर वोट देने की कोशिश करते हैं। चलिए आप ही से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुनलाल सैनी है। सैनी जी, एक चीज़ बताइए, यहाँ पे फल सब्जी और इन सब का बड़ा व्यापार होता है, जैसे नगर पालिका भी जो है उसका क्या सहयोग आपको मिल पाता है, नहीं मिल पाता है? कैसा पार्षद चाहते हैं कि इसका और विकास हो? सर विकास के लिए तो यह है कि कितने लोग यहाँ पे रोजगार मिल रहा है, उन लोगों के लिए थोड़ी व्यवस्था की जाए। यहाँ पे थोड़ा इनको फुटपाथ पे थोड़ी जगह दी जाए ताकि इनका रोजगार चले। बहुत से लोग हैं, कभी इनको हटा दिया जाता है, कभी क्या किया जाता है। तो अभी तो कोरोना ने तो वैसे ही धंधा लोगों को ख़त्म कर रखा है। तो सर अभी तो सर जैसा कि थोड़ा डाउन चल रहा है, बट नेक्स्ट आने वाले टाइम में सर इनके लिए कुछ व्यवस्था की जाए। अच्छा, आप कैसा पार्षद चाहते हैं? सर ऐसा हो कि लालच या लोभ वाला नहीं हो। और चीज़ बताइए, पार्टी को वोट देंगे या किसी व्यक्ति को वोट देंगे? सर व्यक्ति को वोट। क्या देखेंगे उस व्यक्ति में? उसमें यह देखेंगे कि कैसा काम क्या करता है, क्या क्या नहीं करता है, क्या काम करता है क्या नहीं करता है। आप कैसा पार्षद चाहते हैं? अच्छा चाहते हैं साहब, काम करने वाला चाहते हैं।
क्या क्या काम जो अभी नहीं हुए आप चाहते हो ये काम और होने चाहिए? काम तो जो कई बाकी हैं, या वो बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, आने वाले यात्री बहुत परेशान होते हैं। पीने का पानी स्वच्छ आता है? पीने का पानी तो स्वच्छ वो टैंकर से डलवाते हैं यहाँ। अच्छा, तो मतलब वैसी व्यवस्था नहीं है कि पानी कहीं और से आ रहा हो, टैंकर डलवाने पड़ते हैं? टैंकर डलवाना पड़ता है। पार्षद ऐसा होना चाहिए जो देखो यहाँ पे कितनी पैसेंजर आते हैं, लेडीज़ आती है, बाथरूम के लिए इतनी परेशान होती है, ये किसी को नहीं दिखता है। लेडीज़ खुले में शौच कैसे करेंगी? तो इधर कोई भी सुनाई नहीं करता है, बोलते हैं पंचायत की जगह है, पार्षद बोलता है पंचायत की जगह है, पंचायत के पास जाते हैं तो करेंगे करेंगे, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। और ना पानी पीने के लिए है, दुकानदार टैंकरों से पानी मंगाते हैं, पानी के लिए मना कर देते हैं। यहाँ एक पानी सार्वजनिक पानी पीने का प्याऊ भी होना ज़रूरी है। ये दो चीज़ तो ज़रूरी है बाईपास के ऊपर। टैंकर से पानी आता है तो चोमू की बड़ी समस्या यहाँ पर टैंकर हैं, क्योंकि पानी टैंकर से ही मंगाना पड़ता है। पानी का नल घर में नहीं आ रहा है, कई लोगों के जहाँ आ रहा है वहाँ पानी नहीं पहुँचता है। अतिक्रमण की समस्या है। उसके अलावा जो ये सब्जी के व्यापारी हैं उन्होंने भी अपनी समस्याएं बताई। महिलाओं और पुरुषों और बच्चों के लिए कोई सार्वजनिक शौचालय, इस तरह की सुविधाएं बहुत कम है। तो ऐसे में उम्मीद करेंगे कि जो ये देख रहे होंगे हमारा जो ऑटो में रिपोर्टर कार्यक्रम है, वो जो उम्मीदवार हैं वो तय करें कि अगर वोट चाहते हैं तो उन्हें इन तमाम सुविधाओं का ख्याल रखना होगा। और क्या हाल है चोमू में, जानने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। नगर पालिका के चुनाव हैं, चोमू नगर पालिका के चुनाव, और उन्हीं चुनावों में लोगों से मत जानने के लिए, उनकी राय जानने के लिए हम पहुंचे हैं कि इस बार किन मुद्दे पर ये चुनाव हो रहा है। और यही जानने के लिए हम चोमू नगर पालिका के ठीक सामने आ गए हैं। यहाँ हम लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको दिखा दूँ कि यही कार्यपालिका है, नगर पालिका है चोमू की, जहाँ पर चुनाव होने हैं। लोग यहीं बोर्ड बनाएंगे अपना, लेकिन किन मुद्दों पर इस बार चुनाव होगा, क्या खास मुद्दे रहेंगे, लोग क्या सोचते हैं, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। ऐसे में आप क्या चाहते हैं कि पार्षद क्या क्या ऐसे काम करें, क्या क्या पार्षद ने अब तक नहीं किए? पार्षद ने जैसे रोड काम नहीं करवाते हैं, लाइटों के काम नहीं करवाते हैं, वक्त पड़ता है तो कोई वार्ड मेंबर जो भी काम होता है ना वार्ड का, वो कोई भी नहीं करवाते, सिर्फ फॉर्मेलिटी साइन करके चुपचाप चले जाते हैं। अच्छा, चुनाव के टाइम वादे तो बहुत करते हैं? वादे बहुत करते हैं और काम पूरा टाइम से नहीं करवाते। क्या क्या काम रह गया आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में अभी सड़कें रह गई, नालियाँ रह गई और लाइटें रह गई। चलिए एक और ये साथी इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नाम बताएं आपका। इमरान नाम है मेरा। इमरान, क्या लगता है चोमू में किस तरह का पार्षद आप उम्मीद करते हैं कि आपका पार्षद कैसा हो? पार्षद तो काम करे जो वो ही अच्छा है पार्षद। अच्छा, तो पिछले 5 साल से आपको लगा नहीं काम हुआ है? नहीं, काम तो हुआ है। अच्छा, और क्या चाहते हैं? और विकास ही चाहते हैं बस। अच्छा, बस सड़कें नहीं बनी हुई थी, जो बन गई सड़कें भी, बिल्कुल सही हो रहा है। सही हो रहा है, चलिए अच्छी बात है, सही हो रहा है। आप क्या चाहते हैं, कैसा पार्षद हो? पार्षद जो काम करे, विकास करे, सफाई का ध्यान रखे, पानी का ध्यान रखे, वो बेटर है। चाहे वो किसी पार्टी से हो, पार्टी विशेष नहीं है, हमें कांग्रेस से हो, बीजेपी से हो, हमें ये मतलब नहीं है। पार्षद जो हम चुनते हैं, जिसको हम समाज चुनता है, वार्ड चुनता है, तो ऐसा पार्षद होना चाहिए जो उनके वार्ड वासियों की सुने और उनका वार्ड का कार्य करे। ऐसे नहीं यहाँ से वहाँ चल जाए, जयपुर रहने चल जाए या और कहीं रहने चल जाए। स्थानीय हो और काम करने वाला हो। अब ये मुझे बताइए कि आपको पार्षद बना दिया जाए तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? मेरी प्राथमिकता यही होगी, जो वार्ड में जिस चीज़ की भी कमी है और वो मेरे जरिए कोई काम हो रहा है तो मैं जरूर उनके लिए आधी रात को हाजिर रहूँगा। अगर मुझे चुनते हैं तो वो पानी है, सफाई है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह में, कायमी साइन वगैरह में मैं हमेशा हाजिर रहूँगा। तो हमेशा हाजिर रहेंगे, वही इस बार पार्षद बनेंगे, ये यूथ सोच रहा है। और यूथ में वो ताकत है जो दशा और दिशा बदलने की ताकत रखता है। एक और सज्जन यहाँ पर है। कैसा पार्षद होना चाहिए साहब? यूथ आना चाहिए। यूथ आना चाहिए, ये इनका कहना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं इस तरफ। जरा देखिए, ये चोमू है, चोमू का थोड़ा नज़ारा दिखाइए भवानी। और ये देखिए फूल मालाएं यहाँ पर हैं भवानी। इस तरफ देखिए, मालाओं का बड़ा महत्व होता है चुनावों में। नेताओं के गले में जब मालाएं पहुँचती हैं तो थोड़ा लगता है कि चुनावी माहौल है। मालाएं सजी हुई हैं, लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बातचीत करते हैं। देखिए यहाँ, क्या नाम है साहब आपका? रामकरण सैनी।
रामकरण जी, मालाओं का और नेताओं का बड़ा तालमेल रहता है। बिल्कुल साहब। चुनाव आ रहे हैं अभी, कैसा पार्षद चाहते हैं, किसके गले में माला जानी चाहिए? साफ सुथरा पार्षद हो, जो कार्य भी कराए किसी का और बड़े काम हो, और ये जो बिक जाते हैं इधर उधर भगते हैं तो उनका कोई मतलब नहीं है। आप कैसा पार्षद चाहते हैं? अच्छे से अच्छा चाहते हैं, जो अपने वार्ड में जाके बातचीत करे सबसे, सबकी सुविधा दे के, किसी को कोई कष्ट हो उसका निवारण करे। ऐसे होता है कि जब चुनाव में वोट चाहिए तब तो सभी आ जाते हैं पास में, और जब वोट मिलने के बाद में जाके यही नहीं पूछते, वो तो ऐसे और बोलते हैं कि भैया पता नहीं है क्या स्कीम आई है। अच्छे पार्षद होते हैं वो तो सब अपने वार्ड को चमन कर देते हैं, और जो बाकी सब गमन कर देते हैं। गमन कर देते हैं। गमन का और गमन का फर्क मिटाना है इस बार। मिटाना है इस बार। अच्छा, क्या करेंगे उसके लिए? अच्छे से अच्छा पार्षद चुनेंगे, ठोक बजा के वोट देंगे। ठोक बजा के कह के देंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, इस समय मालाओं का कैसा चल रहा है? सब नेता खूब आ रहे होंगे? माला तो खूब बिकेगी वैसे आजकल। पार्षद नहीं बिके? हाँ, पार्षद नहीं बिके बस। ये बात, मालाएं बिकती रहे हैं, पार्षद ना बिके, ये इनका कहना है। देखिए यहाँ पर एक सज्जन और है मास्क लगा के। क्या नाम है साहब आपका? श्रवण कुमार चौधरी। श्रवण जी, क्या लगता है इस बार चौमू में कैसा पार्षद आप चाहते हैं? किस तरह का बोर्ड बने जो आपका काम करे नहीं करे, क्या सोचते हैं आप? जैसे क्या है, अब जनता समझदार खूब हो गई, जो अच्छा आदमी होता है उसी को वोट मिलता है। अच्छा कैसा होता है? जो काम कराने वाला हो, ईमानदार हो, निष्ठावान आदमी हो, समझदार आदमी हो। हर बार हम यही सोचते हैं कि निष्ठावान है, काम कराता है, ईमानदार है, लेकिन बाद में तो वो गोली दे जाता है। तो फिर बाद में उसके धक्का मार देते हैं, लात मार के, जैसे दिल्ली में भगा दिए सबको, कांग्रेस बीजेपी दोनों को। अरे वाह, तो इस बार भी यही करेंगे? ऐसा जनता समझदार है, वोट अच्छा देख के देती है। फिर वो नहीं मानते ना, फिर कुत्ते की तरह भगा देती है जनता। ये पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक है, सब जानती है। ये पब्लिक है, सब जानती है। और पब्लिक ये भी जानती है कि अगर काम नहीं किया, अगर आपने सिर्फ वादे किए, लोगों को सिर्फ बरगलाने की कोशिश की, तो जनता सब जानती है। इस बार वोट आपको वैसे नहीं मिलेगा जैसे हर बार मिलता आया है। इस बार वोट पूरा ठोक बजा के दिया जाएगा, पूरा ध्यान रख कर दिया जाएगा। स्थानीय उम्मीदवार को प्राथमिकता रहेगी, काम करने वाले व्यक्ति को, विकास करने वाले व्यक्ति को प्राथमिकता रहेगी। और भी देखिए, यहाँ ये चौमू का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है चौमू का नज़ारा, जहाँ पर अतिक्रमण की बड़ी भरमार है। अब पब्लिक कुछ कहे नहीं कहे, कैमरा भी बहुत कुछ कहता है। वहाँ जरा दिखाइए कि रोड को किस तरह से लोग काबिज होकर रोड पर बैठे हुए हैं, जिससे यातायात में काफ़ी परेशानियां होती है। लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है, कई बार यातायात भी बाधित हो जाता है। ऐसे में नगरपालिका की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस अतिक्रमण को हटाएं। अगर ऐसा नहीं होता है, पब्लिक परेशान होती है, तो यकीन मानिए आने वाले समय में ऐसे लोगों को धता बता दी जाएगी, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। कोशिश वही है कि विकास, युवा, कर्मठ और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को ही चुनने के लिए पब्लिक आमदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौमू के और हिस्सों में जानेंगे कि क्या कुछ सोच रहे हैं लोग, क्या सोचती है जनता, और जनता का मूड इस समय क्या है। ये जानने के लिए हम निकलेंगे आगे। चौमू के दूसरे गलियारों में हम जाएंगे, चौमू के और मोहल्लों की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और जानते हैं क्या सोचती है जनता। और अब हम पहुंचे हैं चौमू के एक वार्ड में, जहां पर तैयारी की जा रही है, चुनाव की तैयारी है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, क्या उनकी राय है, क्या उनके मुद्दे हैं, क्या काम हो पाया, क्या नहीं हो पाया, उसको जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। ये आम लोग हैं, आम तबका है, एक दुकान के बाहर खड़ा हुआ है, कॉलोनी के लोग हैं। तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, ये कॉलोनी की तस्वीरें हैं। और तस्वीरों में सबसे पहले मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि पानी की समस्या यहाँ पर है, नालियों की समस्या यहाँ पर है। ये देखिए घर के बाहर से जिस तरह से नालियाँ निकलती हैं, खुली हुई नालियाँ हैं, कचरे के ढेर पड़े हुए हैं। ऐसे में क्या सोचती है यहाँ की जनता, किन मुद्दों पर है यहाँ का चुनाव, ये जानने की मैं कोशिश करूँगा। और ये देखिए यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई आपका? सोहिल। सोहिल, क्या मुद्दे हैं आपके, किस मुद्दों पे आप वोट देंगे इस बार? जैसे मुद्दा को तो नोटा में दे देंगे, ये बड़ी बात है, नोटा में वोट दे देंगे। चाचा बहुत मुस्कुरा रहे थे आप, क्या बात है? नहीं, गुस्सा में नहीं बात है, हमें तो सिर्फ एक ही है, ये पानी आ जाए और हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी से शिकवा नहीं है। कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, लेकिन पानी आना पानी के अब सुबह पहले क्या है, दूर दूर से
बहनें बच्चियां ये पानी लेकर आती है। अब कितनी परेशानी होती है, जो धंधा करे ये क्या करे। बस इस कोरोना काल में वैसे धंधे चौपट है। क्यों कोरोना काल में वैसे धंधे चौपट हो गए? हाँ जी, धंधे तो वैसे ही चौपट। हाँ जी, धंधे के धंधे तो यही का। पानी की हमारी इधर की जो समस्या पूरी हो जाएगी ना, उसको ही देंगे हम वोट, नहीं तो देंगे भी नहीं। बस बिल्कुल पानी की समस्या खत्म करेंगे, उसी को वोट दिया जाएगा। देखिए यहाँ घर के बाहर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। ये देखिए ये अम्मा मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। अम्मा क्या किस तरह की परेशानियां रहती हैं? पार्षद ध्यान नहीं देता क्या? पानी की परेशानी? क्या परेशानी है? वो आवे को नल सड़क बनी थी, चल 9 महीना होगा। अच्छा, जो मैं तो अच्छा हाँ। तो आपने वोट दिया था, आपने उम्मीद करी होगी कि हमारा वोट जो हम दे रहे हैं जिसको, वो हमारा काम करे। काम नहीं हुआ? खड़ो है तो मैं तो फिर दिमाग वो पूरा भाई वो नाम भी को जाऊँ। हाँ, चलो इस बार क्या सोचते हैं, कैसा आदमी होना चाहिए? अब माँ तो पानी चाहे आपको अगर खुदा दो। अजी हम तो ये है कि अगर कोई भी हमें जैसे कि ये काम करवा देगा, हम वोट उसी को देंगे। पानी मेन चीज है। पानी मेन चीज है हमारा। तो जल ही जीवन है, और जो पार्षद यहाँ से लड़ेगा उसका जीवन यानी कि उसकी जीत को तय करने के लिए पानी की समस्या खत्म करना एक अहम मुद्दा होगा। लेकिन पानी की समस्या जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। सफाई का तो आप देख ही सकते हैं, आलम यह है घर के बाहर इस तरह की सफाई है। नगर पालिका यहाँ पर है, लेकिन बावजूद इसके इस तरह की सफाई, इस तरह का माहौल यहाँ पर है। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे ये सज्जन है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है साहब आपका? समीर साहब, किस तरह का पार्षद चाहते हैं? पार्षद चाहते हैं जो वार्ड का पार्षद हो, वार्ड मेंबर हो और वार्ड की समस्या को हल करे। सबसे पहले पानी की समस्या है उसको दूर करे, और यही चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हर 5 साल में कोई ना कोई बनता है, बस बन के और भूल जाता है, काम का ध्यान देता नहीं है, वोट मांगने आ जाते हैं और काम करते नहीं है। देखिए पानी की समस्या का आप अंदाजा लगा सकते हैं, कलश सिर पे रखकर। हाँ, कहाँ से ला रहे हैं? यहाँ से ला रहे हैं नायों का। कितनी दूर से पानी लेके आए? नहर से ला रहे हैं भाई। तो पानी में फिर बड़ी परेशानी होती है, घर पे पानी नहीं आता क्या? आवा नहीं से भी तो। अच्छा, तो पार्षद को आपने जिसको वोट दिया था उसने व्यवस्था नहीं करी? पानी ला दे लो, ला रहे में ताल। अच्छा, आदमी क्या कहता मेंबर हमारा वो राहुल क्या है, इनके बोरिंग लगा दिया हमारे सबके लिए। यही पीछे कि पानी तुम्हें नहीं दे तो झगड़ा करो इससे। तो ये बोले पानी का कोई नहीं करे, वोट तो ले लेकर चले जाते हैं, फिर पानी का कोई भी नहीं करते। सारी दुनिया वोट लेने आती है, पानी का व्यवस्था एक भी नहीं करते, ना नाली का करते हैं ना किसी का करते। तो बड़ी दिक्कत रहती होगी फिर साल भर। अब ऐसे जाते हैं, इनके बोरिंग चल रहा और हम गड़े उठा के ले रहा है। हम भूले ठहरे तो कैसे चलो मटकी, और फिर आखिर में टैंकर मंगावे। टैंकर मंगाने पड़ते हैं। कैसी समस्या रहती है पानी की? पानी की समस्या है, और ये सफाई समस्या रहती है। ये सफाई तो हम देख रहे हैं, देखिए नाली भरी पड़ी है पूरी, ये सफाई का आलम है। आप जरा दिखाइए भवानी, किस तरह का आलम यहाँ पर है, लोग किस तरह से रहते हैं। पार्षद जिसके कंधों पर जिम्मेदारी होती है कॉलोनी की सफाई की, लेकिन गंदगी का आलम ऐसा है कि लोग यहाँ सांस लेने से भी कतराते हैं। 4-4, 5-5 घंटे पानी भरा रहता है, यहाँ से निकला नहीं जाता है बिल्कुल भी। मतलब बहुत बुरा हाल है, और जितनी बार जाते हैं उतनी बार यही बोलता है वैसे पूरी नाली भी नहीं निकाला, जरा जरा सा कचरा काट गिर जाए मैं निकाला नाली खुद ही निकालते हैं। हाँ, ना पानी ना कोई नाला की जगह ना कोई। तो ऐसे पार्षदों को बाहर का रास्ता दिखाओ इस बार। आपको दिखावे को जब देवे नहीं है, पानी नहीं देते हमारे को, हमारे मजदूर आदमी कहाँ से लेकर आवे, इतना पैसा थोड़ी हमारे को पानी लेके आएंगे। समस्याओं का आलम आप देख सकते हैं, जिस तरह से घर के बाहर कचरे पड़े हैं, लोगों में नाराजगी है, लोगों में जो गुस्सा है, ये गुस्सा इसी बात का है कि पार्षद महोदय दर्शन नहीं देते हैं। दर्शन देते हैं तो समस्याओं को पूरा नहीं करते हैं, बात नहीं सुनते हैं। इस बार जनता पूरा मानस बनाकर बैठी है कि अगर उन्होंने जनता की समस्या को नहीं सुना तो इस बार उन पार्षदों की बातें नहीं सुनेगी जो उम्मीदवार हैं। इस बार ये पूरी कोशिश की जाएगी कि जो जनता की सुनेगा उसी को वोट मिलेगा। तो यह था जयपुर जिले की चौमू नगर पालिका क्षेत्र का हाल, जहां जनता अपने पार्षदों से तमाम उम्मीदें लगाए बैठी है। और ये चुनाव इस बार एक ऐसा चुनाव होगा जहां पर जनता उसे ही चुनेगी जो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे, क्योंकि अब ये पब्लिक है जो सब जानती है। खैर, आज के इस एपिसोड में इतना ही। मुझे और मेरे साथी भवानी को दीजिए इजाज़त। अगले किसी एपिसोड में फिर होगी मुलाकात किसी और मुद्दे के साथ, किसी और जगह पर। फिलहाल कैमरामैन भवानी सिंह शेखावत के साथ हमारा पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18 चौमू जयपुर।